हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट संधारित्र, जो कि बोर्ड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अधिकतर बार ये आया हुआ है और आता है। समांतर पट संधारित्र है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें हमने क्या करा है, मैंने डायग्राम पहले ही बनाया हुआ है। हमने माना अब इसका एजम्पशन लिखना बड़ा जरूरी होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं उसको। माना दो समांतर प्लेटें हैं, एक और दो। प्लेट एक पर प्लस आवेश तथा प्लेट दो पर माइनस आवेश है। इन प्लेटों पर एक समान रूप से पृष्ठावेश घनत्व है। इनका पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है तथा दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और एक दूसरे से निर्वात में कैपिटल स्मॉल डी डिस्टेंस पर रखे हैं और इनके बीच में निर्वात है। अभी कोई परावैद्युतांक नहीं है। जब परावैद्युतांक की बात आएगी तब हम परावैद्युतांक देखेंगे। तब अब हम देखेंगे। देखिए इतना तो हमारी होगी थ्योरी। अब यहां से देखिए कि ये प्लस है माइनस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ऐसे होगा ना। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम ये जानते हैं प्लस से माइनस होता है। ये क्या है? ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई ये एक चालक प्लेट, चालक ही तो है, कंडक्टर प्लेट ही तो होगी। तो इसके यहां हम देखें तो एक एक्सटर्नल साइड यानी बाह्य साइड में एक इधर यानी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड इसके बीच में। थर्ड साइड इसके बीच में क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी आप जरा देखिए कि मैं अगर बाह्य क्षेत्र की बात करूं, जिस क्षेत्र पर हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है वहां पर एक परीक्षण आवेश को मानना होता है। जैसे हम अगर मानेंगे यहां पर, तो परीक्षण आवेश को हम प्लस में मान के चलते हैं। तो यहाँ प्लस क्यू आवेश को क्यू नॉट आवेश को मानूंगा। एकांक आवेश है, उसका प्रभाव दूसरे आवेशों पर नहीं पड़ता। जैसे कि ये प्लस है तो ये भी प्लस का होगा, तो ये क्या काम करेगा? इसको रिपल कर देगा इधर की साइड। और ये माइनस है, इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इधर की साइड इस आवेश को। क्योंकि हमें पता है ना जिस पॉइंट पर हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, वहां पर हम क्या करते हैं? एक एकांक आवेश को मान के चलते हैं। वो एकांक आवेश हमने मान लिया यहाँ पर Q, जिसकी वैल्यू अपने आप में क्या है? 1 मान के चल सकते हैं। या फिर ऐसा जो दूसरे आवेशों प्रभावित हो जाए, है ना, इसके कारण होगा। तो ये जो आवेश होगा वो इस साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इस वाले चार्ज की वजह से ये चार्ज आवेश इधर की ओर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगी? ये कैंसिल आउट हो जाएगी, एक दूसरे से कट जाएगी। तो अब हम देखेंगे सेम इसी पे होगा। मैं इसको अगर यहां से दिखाऊं तो जैसे इस साइड के लिए मैं यहां से दिखा सकता हूं कि यानी एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इक्वल सिग्मा अपॉन, ये I1 है तो पहली प्लेट के लिए E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। प्लेट 1 के कारण हो गया। प्लेट 2 के कारण अगर मैं देखूं तो ये होता है प्लेट 2 के कारण E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन, क्योंकि दोनों के पृष्ठावेश घनत्व बराबर है तो 2 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। अगर हम यहाँ पर नेट निकालें, देखिए दोनों की डायरेक्शन अलग है। इसको मैं कहूंगा E1, इसको मैं कहूंगा E2। तो क्या निकलेगा? नेट अगर निकालना चाहेंगे तो नेट निकलेगा E2 माइनस E1 इक्वल E। यहां से अगर हम निकालेंगे तो देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल क्या निकल के आएगी? 0। ये होगी। सिमिलरली जैसे यहां 0 आ रही है वैसे यहां भी 0 निकल के आएगी। अब हम देखेंगे, देखिए यहां तो 0 है, इसका मतलब है मैंने एक ही निकाल दिया ना, इस साइड में निकाल दिया। इस साइड में भी सेम ऐसे ही होगा। अगर मैं इस साइड में मान के चलता हूं कि इधर निकालनी है, तो ये वाला जो माइनस है यहां भी एकांक आवेश माना जाएगा और माइनस उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी कि यहाँ E2 निकलना है इधर साइड में। और फिर इस वाले आवेश के कारण कहूंगा तो प्लस का, और ये प्लस का तो इसको क्या करेगा? इधर की साइड रिपल करेगा, यहाँ निकलेगा ऐसे। यहाँ E2 माइनस E1 करा, जैसे मर्जी कर दो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा यहां भी होगा तो यहां भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। लेकिन बीच में क्या होगा? इसके प्लेटों के बीच में देखो, प्लेटों के बीच में अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा? देखो मान लो कहीं भी एक पॉइंट मान लो, चलो जैसे मैंने यहां मान लिया। अब मैं अगर पहले वाले प्लेट की वजह से मानूं,
पहले वाले यानी प्लेट 1 के कारण बिंदु कोई P मान सकता हूँ या कोई भी कह सकता हूँ। प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर को निकलेगा, एकांक आवेश तो माना ही जाएगा वहां पर। ये प्लस का तो इसको करेगा रिपल इधर की साइड, इसको मैं क्या कहूंगा, ये कहूंगा E1। समझ में आ गया। फिर से माइनस आवेश है नीचे, प्लेट 1 के कारण हो गया नीचे की ओर, और प्लेट 2 के कारण कहूंगा तो फिर ये नीचे की ओर होगा, क्योंकि ये प्लस आवेश माना था हमने, तो प्लस प्लस को रिपल करता, पहले वाले में नीचे की ओर था, अब दूसरे वाले की वजह से करेंगे माइनस है, और वो एकांक आवेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी नीचे की ओर ही निकलेगा E2। तो यानी कि यहां पर नेट निकलेगा तो वहां नेट बोलेंगे यानी प्लेटों के बीच में, यहां बोलेंगे प्लेटों के बीच में। बाहर 0 हो गया हमने, अब प्लेटों के बाहर देख लो, तो प्लेटों के बीच में, बाहर तो 0 हो गया ना, बीच में नेट विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यहां अगर नहीं दिख रहा तो मैं ऐसे दिखा देता हूं, बीच में इधर प्लस है इधर माइनस है ऊपर वाले उसमें, और नीचे कोई एक मान रहा हूं कोई पॉइंट बीच में, बीच की कंडीशन ले रहा हूं, तो इसके कारण अगर कोई चार्ज होगा तो इधर की ओर करेगा, अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, मतलब ये प्लस का ही तो माना जाएगा। एकांक आवेश जो भी प्रभावलेस है, किसी दूसरे के प्रभाव से ही प्रभावित हो जाएगा, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल कर देगा। इसको ये 1 है ये 2 है, तो ये इसको E1 बोलेंगे, और ये क्या काम करेगा भाई, ये माइनस है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी इधर की ओर E2, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी ना। इसका मतलब है कि नेट जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी मैंने बोला ना प्लेटों के बीच में नेट विद्युत क्षेत्र, तो इसको बोलेंगे E = E1 + E2, है ना। तो यहां से आप देखेंगे E = E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू देखो जस्ट निकलेगी सेम वैसे, क्योंकि हम पहले से जान चुके हैं, हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है कि ये कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट की वजह से अगर हम निकालते हैं तो E = σ/2ε0 आता है। अगर प्लेट 1 की वजह से कहूंगा तो σ/2ε0 प्लस E2 की वजह से कहूंगा तो σ/2ε0 होगा। समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि ये इन दोनों को ऐड करूंगा तो E = क्या आया, σ/ε0 आ गया। σ/ε0 एक बार मैं देखता हूं कि साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो था बाह्य एरिया रीजन में था, ये पहले रीजन में और दूसरे रीजन में कह सकते हैं। इसको ना भी लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ समझाने के लिए किया था मैंने। ये प्लेटों के बीच में नेट विद्युत क्षेत्र निकल गया अपना। अच्छा, एक और बात, अलग अलग बुक्स में दिया होता है कि देखिए यहाँ से ना किनारों से इलेक्ट्रिक फील्ड ना कुछ इस टाइप से मुड़ा जाता है, मुड़ा हुआ दिखाया जाता है, ऐसे करके, इस करके, ऐसे करके दिखाया जाता है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किनारों पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बैंड होता है भाई, क्योंकि ऐसा माना जाता है, देखो ये जो स्ट्रेट में दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ माना जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समान अवस्था में है, मतलब समान है सभी जगह। पृष्ठावेश घनत्व इन प्लेटों का समान है, लेकिन किनारों में जाकर क्या होता है, इनका एक समान नहीं है, इस वजह से किनारों से बैंड हो जाता है, और इस प्रभाव को कहते हैं उपांत प्रभाव, ऐसा बुक्स में दिखाया गया होता है। तब हम कह सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए अगर मैं विभव देखूं, एक समान विद्युत क्षेत्र ये है ना, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये जो इसके अंदर दिखाया गया है, इसके लिए अगर मैं यहां लिखा भी जाएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए पोटेंशियल देखेंगे प्लेटों के बीच, तो क्या होगा, V = ED होता है, ठीक है, V = ED होगा। तो V = ED होगा, V = क्या दिखाएंगे अब, E की वैल्यू है ये वाली, है ना। कई बार अगर आप ये देखेंगे तो इसमें आप बाह्य लिख सकते हैं, ठीक है, और ये वाली की बात करेंगे तो IN बना दो, IN का मतलब है इंटरनल, अंदर, IN, ठीक है। तो इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे हम यहाँ पे σ/ε0 और D, क्योंकि सिग्मा = जो होता है वो होता है Q/A, तो यहां से V इक्वल करूंगा, निकालूंगा तो आएगा QD/ε0A। और दूसरी बात,
अब अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मतलब जो पैरेलल प्लेटें हैं प्लेटों का कैपेसिटेंस फाइंड करें तो कैपेसिटेंस के रिलेशन होता है C इक्वल Q ओवर V। यहाँ वैल्यू रखेंगे उठा के Q ओवर V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू ये जो दी गई है वो उठा के रख लेते हैं। V की वैल्यू है Q D ओवर एप्सिलॉन नॉट A। ये हो गया, यहाँ से Q से Q मर गया, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुँच गया, C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ये इसका फॉर्मूला आ गया और इसी पे डिपेंड करता है, इसी पे डिपेंड करता है। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई जो किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होता है यानी संधारित्र की धारिता होती है वो किस किस बात पर निर्भर करती है। तो यहाँ के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये अभी निर्वात रखा है ना इसके अंदर, यदि अगर इसके अंदर मतलब परावैद्युतांक भर दिया जाए, जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, तो तब जाके फॉर्मूला क्या बनता है, तब जाके फॉर्मूला बन जाएगा C इक्वल K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ये फॉर्मूला हमें मिलने वाला है जब इन दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक रखेंगे, जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, मटेरियल होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसकी वैल्यू होती है, अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं ना, वो कंडक्टिंग नहीं होते हैं, वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, परावैद्युतांक उसी को बोलते हैं। अच्छा, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बताते हैं कि भाई C किस किस पर डिपेंड कर रहा है। C यानी कि जो संधारित्र की धारिता हो गई, जो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला बना, ये था जब निर्वात में थे। अच्छा, इसकी बात जब करेंगे तो हम C दिखा रहे हैं तो इसको K बना दो, इसको हम ऐसे रहने दो। कई बार ऐसा करते हैं कि निर्वात के लिए 0 शो कर देते, तो 0 लगा सकते थे 0, है ना, क्योंकि यहाँ इसको ऐसे छोड़ देते यानी C के ऊपर करते हैं ना इस टाइप से, जैसे ये नॉट हो गया और ये क्या है मीडियम हो गया, M बना दूं मैं, मीडियम ही तो रखा है ना परावैद्युतांक, तो C नॉट ओवर CM अगर हम रखते हैं, देखो C नॉट की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D और CM की वैल्यू क्या है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, है ना। मतलब मैंने ये मान के चला हूँ कि पूरे उसमें क्या, यहाँ पर क्या है, इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, परावैद्युतांक नहीं है। जब परावैद्युतांक भर दिया जाता है तो फॉर्मूला ये बनता है। तो मैंने सभी में C नॉट कर सकता हूँ, यहाँ से C नॉट लगा सकता हूँ, कि जब ये परावैद्युत जो धारिता है वो तब की है जब प्लेटों के बीच में निर्वात है, वायु है, ऐसा कह सकते हैं। निर्वात या वायु के लिए सेम आता है फॉर्मूला। और जब मैंने कहा इसके अंदर प्लेटों के बीच में एक समान रूप से क्या भर दिया जाता है, परावैद्युतांक, तब इसका फॉर्मूला ये निकल के आता है। और यहाँ मैं अगर इन दोनों को डिवाइड करूँ, यानी C नॉट को इससे डिवाइड करूँ, तो यहाँ क्या बन रहा है, देखो ये एप्सिलॉन नॉट खत्म हो रहा है, मतलब कहने का सब कुछ खत्म हो रहा है, मतलब बचेगा क्या, C नॉट ओवर CM इज इक्वल टू 1 ओवर K। इट मीन्स कि CM ओवर C नॉट इक्वल आया K। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इस टाइप से भी हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। अब एक और बात जो मैं डिपेंडेंसी की बात कर रहा था संधारित्र की धारिता की, जैसे ये है कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो यहाँ से पता चल रहा है जो C है ना, किसी भी मीडियम में यानी उसकी प्रोपोर्शनल होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसके परावैद्युतांक के। साफ साफ दिख रहा है ना। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होगी कि C जो है ना वो प्रोपोर्शनल होती है A के। तीसरी कंडीशन है C जो है ना वो प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है D के। ये 1 मार्क्स में पूछ भी लिया जाता है कि भाई जो संधारित्र की धारिता है वो किन किन बात पर निर्भर करती है। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं कि किस बात पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर पट संधारित्र के लिए धारिता का फॉर्मूला जब निर्वात है और जब उसके अंदर परावैद्युतांक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में परावैद्युतांक भर देते हैं तो उनकी संधारित्र की धारिता पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। देखो वैसे हम यहाँ से मैंने बता भी दिया कि यहाँ क्या है, बढ़ रहा है, परावैद्युतांक रखने पर बढ़ेगा, लेकिन किस प्रकार बढ़ेगा उस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।